आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत को नजरअंदाज करते हुए ग्राम पंचायतों को रास्त फंड की इजराई पर मरकज पर केसीआर बरहम। प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम पर अमलवारी के सिलसिले में तैयारी इजलास से वजीर आला का खिताब। राज्यसभा के लिए टीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। दामोदर राव, डॉक्टर बंडी पार्थसारथी रेड्डी और राजू रविचंद्रन के नाम शामिल। मुल्क के असजात के हर्राज के बाद हासिल होने वाली रकम का कहां इस्तेमाल होगा। सीसीआई अदलाबाद के असजात के हर्राज पर रुकन कानून साज काउंसिल कविता का शदीद रद्द अमल। हैदराबाद की मक्का मस्जिद बम धमाके के 15 साल मुकम्मल। धमाके ने कई अफराद को अपनों से छीना, जुदाई का गम हनूज ताजा। 15वीं बरसी के पेश नजर मक्का मस्जिद और चारमीनार के करीब पुलिस का भारी बंदोबस्त। कांग्रेस के बरक्स इलाकाई पार्टियों में क़ियादत का बहरान नहीं, कामयाब हैं क्योंकि हम कारकर्दगी दिखाते हैं। रुकन काउंसिल के कविता कर राहुल गांधी के रिमार्क्स पर शदीद रद्द अमल। रियासत तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर का सिलसिला जारी। जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 42.3 डिग्री दर्ज। तेलंगाना में 8 ता 10 जून के दरमियान मानसून की आमद, ज़राअत के लिए साजगार माहौल, शदीद बारिश की पेश क़ियासी। दिल्ली हाईकोर्ट में 9 जजेस ने लिया हलफ। जुमला जजेस की तादाद 44 हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने जजेस को ओहदेदार और राजदारी का दिलाया हलफ। और चीनी कंपनी को वीजा जारी करने की सहूलत मुहैया करने के लिए रिश्वत लेने का मामला। सीबीआई ने साबिक मरकजी वजीर चिदंबरम के फर्जंद कार्ति चिदंबरम के साथी भास्कर रमन को किया गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बेशतर प्रोग्राम्स पर अमल आवरी के लिए रियासती हुकूमत को नजरअंदाज करते हुए रास्त तौर पर इदारजात मुकामी को फंड्स जारी करने पर मरकजी हुकूमत पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। वजीर आला केसीआर ने इस एहसास का इजहार किया कि मरकज के इक़दामात मुनसिफाना नहीं है, क्योंकि इससे इस बात की निशानदेही होती है कि मरकज रियासतों पर भरोसा नहीं करता। वजीर आला ने मरकज के प्रोग्राम्स जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी कौमी देही तमानियत रोजगार स्कीम और दीगर का हवाला दिया, जिसमें मरकजी हुकूमत ने रास्त तौर पर फंड्स देही इदारजात मुकामी के लिए जारी किए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी से लेकर अब तक तमाम वज़राए आज़म ने पंचायत राज के 3 टायर सिस्टम पर यकीन जाहिर किया था। उन्होंने पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम पर अमलावरी के सिलसिले में प्रगति भवन में तैयारी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सिर्फ रियासती हुकूमत मखसूस हालात से बाखबर है। उन्होंने इस एहसास का इजहार किया कि मुल्क की आजादी के 75 साल की तकमील के मौके पर मरकजी हुकूमत पीने के पानी, आबपाशी के मसाइल, बिजली की सरबराही, तालीम और सेहत जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपी में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि हम तबाहशुदा तेलंगाना की तामीर नौ कर रहे हैं। हम तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए रियासत को तरक्की दे रहे हैं, जिससे मुल्क का सर फख्र से बुलंद हो रहा है। रियासत को तरक्की दिलवाने के लिए काफी मेहनत दरकार
सरकार है। वजीर आला ने कहा कि मुल्क भर में देही और शहरी तरक्की प्रोग्राम को एक अलहदा शनाख्त हासिल हुई है। वजीर आला ने ओहदेदारों को इन प्रोग्राम्स पर अमलवारी के सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि तरक्की का पैमाना यह है कि दूसरे इस काम को पहचाने जो हम कर रहे हैं। वजीर आला ने मजीद कहा कि देही तरक्की और शहरी तरक्की के प्रोग्राम्स को मुल्क भर में नुमाया पजीराई और हिमायत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी बात है कि पहले मरहले में 10 में से 10 गांव और दूसरे मरहले में 20 में से 19 गांव को मरकजी हुकूमत ने 2 मौके पर बेहतरीन गांव के तौर पर तेलंगाना के लिए मुंतखब किया है। उन्होंने वजीर पंचायत राज दयाकर राव को इस सिमत कोशिशों पर मुबारकबाद दी। वजीर आला ने कहा कि नताइज उसी वक्त मुमकिन होंगे जब हुक्काम अवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की तरफ से लिए गए फैसलों और उन पर अमलावरी की सरगर्मियों में दिलचस्पी और खुलूस से हिस्सा लेंगे। जब नया पंचायत राज एक्ट लाया गया तो कई अफराद ने शुकूक शुबहात का इजहार किया, लेकिन आज हम उनके शुकूक शुबहात को दूर कर रहे हैं और तेलंगाना के देहातों की तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं। हम हर गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर तरक्की दे रहे हैं। हमने हर गांव में कचरे की निकासी के लिए एक ट्रैक्टर दिया है। इस तरह हमारा पंचायत निजाम हिंदुस्तान भर में एक रोल मॉडल की तरह साबित हो रहा है। टीआरएस के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों को वजीर आला केसीआर ने हतमी शक्ल दे दी है। वजीर आला केसीआर के जरिए ऐलान करदा नामों में तेलंगाना के रोजनामा के एमडी देवकुंडा दामोदर राव, हेट्रो के सरबराह डॉक्टर बंडी पार्थसारथी रेड्डी और राजू रविचंद्रन के नामों का ऐलान किया है। बंडा प्रकाश के एमएलसी के तौर पर इंतखाब के बाद राज्यसभा से इस्तीफा देने की वजह से यह ओहदा खाली हो गया। धर्मपुरी श्रीनिवास और कैप्टन लक्ष्मीकांत राव की मियाद खत्म होने के साथ ही मजीद 2 ओहदे खाली हुए हैं। इसके साथ ही केसीआर ने तीनों ओहदों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। टीआरएस पार्टी के पास काफी अददी ताकत होने की वजह से ये तीनों राज्यसभा निशिस्तें हुक्मरान जमात के पास जाएंगी। बंडा प्रकाश की खाली करदा सीट के लिए कल तक और बाकी 2 सीटों के लिए इस महीने की 24 तारीख तक पर्चे नामजदगी दाखिल किए जाएंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई आदिलाबाद के ससाजात को हर्राज करने के अमल के आगाज करने के इक़दामात पर रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए मोदी हुकूमत से इस्तिफसार किया कि मुल्क के ससाजात को हर्राज करने के बाद जो रकम हासिल हो रही है उसका इस्तेमाल रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए किया जाएगा। रुकन काउंसिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सीमेंट फैक्ट्रियों के हर्राज के लिए टेंडर तलब किए गए हैं। मरकज की बीजेपी हुकूमत को बताना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है और उनका क्या मंसूबा है। इससे हासिल होने वाली रकम का इस्तेमाल कहां किया जाएगा। कविता ने कहा कि आदिलाबाद में फैक्ट्री के हर्राज हो जाने से तकरीबन 5000 मुलाजिमतें चली जाएंगी। मोदी हुकूमत उनकी मुलाजिमतों की भरपाई कैसे करेगी, इसका भी जवाब देना होगा। इस जीवन में मोदी हुकूमत रियासती हुकूमत के साथ मिलकर क्या मंसूबा तैयार करेगी। अगर वो इसका तसल्ली बख्श जवाब देते हैं तो उन्हें कोई इतराज नहीं होगा। एक सवाल का जवाब देते हुए कविता ने राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के उदयपुर इजलास में उन्होंने मुल्क के हालात हाजिरा में बढ़ती बेरोजगारी और दीगर मसाइल पर तबादले ख्याल नहीं किया। See, that was basically an internal Congress party meeting in the roadmap of reviving their own party. Unfortunate thing is they have not spoken about the nation, but they've only spoken about how to revive the Congress party. Today, our country is reeling in debt, reeling in unemployment, reeling in communal disharmony, and so-called National Party Congress does not speak about all this. They only speak about their leadership crisis, and they also express their anguish about the success of the regional parties. Regional parties are today successful because we are performing. Regional parties are leading in this country and they will tomorrow, today they are leading the states, tomorrow we will lead the country because we are successful. Our agenda is people's agenda. Our agenda is not political agenda. Like Congress, we don't have leadership crisis. Regional parties always have a clear-cut leader with a proper set agenda for the people, not for their own party. So Rahul ji should understand that even in Maharashtra, if they are in power, that is because of a regional party there. Congress is not the leading party there in power. And also Rahul ji should understand and read the latest RBI report. Latest
शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके के आज 15 साल मुकम्मल हो गए हैं। मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके की 15वीं बरसी के पेश नजर तारीखी मक्का मस्जिद और चार मीनार के करीब पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया। वाज़ेह रहे कि 18 मई 2007 को आज ही के दिन मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान 1:15 पर धमाका हुआ था, जिसमें 9 अफराद हलाक हो गए थे। धमाके के बाद होने वाली अफरा तफरी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फायरिंग में 5 मजीद अफराद की मौत हो गई थी। इस धमाके ने कई अफराद के अपनों को छीन लिया था, जिनसे जुदाई का गम हनोज ताजा है। इस धमाके ने इलाके को दहला कर रख दिया था। धमाके के वक्त मक्का मस्जिद में तकरीबन 10,000 मुसल्ली नमाज जुमा अदा करने के लिए जमा हुए थे। धमाके के बाद मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस की फायरिंग में तकरीबन 55 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए थे। इस मामले को 9 जून 2007 को सीबीआई के हवाले किया गया था। इसके बाद कौमी जांच एजेंसी एनआईए को यह मामला 7 अप्रैल 2011 को हवाले किया गया। इस मामले के असल मुलजिम असीम आनंद ने सीबीआई के सामने इसमें मुलविस होने का एतराफ जुर्म भी किया, लेकिन 16 अप्रैल 2016 को एनआईए कोर्ट ने नाकाफी सबूत की बुनियाद पर तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया। उनके बरी होने के बाद अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर इन धमाकों का जिम्मेदार कौन था और बम धमाके किसने करवाए थे। बेकसूर नौजवानों का कातिल कौन है, कातिलों को सजा मिलेगी भी या नहीं, इन्हीं सवालों के साथ 15 बरस गुजर गए हैं। इलाकाई पार्टियां कामयाब हैं क्योंकि उनके पास कांग्रेस के बरक्स एक वाज़ेह एजेंडा है जो जल्द ही एक टेल पार्टी बन जाएगी। राजस्थान में पार्टी की जहनसाजी कैंप में हालिया रिमार्क्स पर टीआरएस कायद के कविता ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इलाकाई पार्टियों का लोगों के लिए वाज़ेह एजेंडा है। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि महाराष्ट्र में भी इलाकाई पार्टी की वजह से इख्तिदार में है। कल ये मुल्क और इलाकाई पार्टियों में दुमछल्ला पार्टी होगी। कांग्रेस पर मजीद नुक्ताचीनी करते हुए कविता, जो वज़ीर आला केसीआर की दुख्तर है, कहा कि अजीम पुरानी पार्टी के बरक्स इलाकाई पार्टियों में क़ियादत का कोई बहरान नहीं है। जब हमारा मुल्क बेरोजगारी और फिरक़ेवाराना इंतशार से दो चार है, गांधी ने इलाकाई पार्टियों की कामयाबी पर नाराजगी का इजहार किया। हम कामयाब हैं क्योंकि हम कारकर्दगी दिखाते हैं। कांग्रेस के बरक्स इलाकाई पार्टियों में क़ियादत का बहरान नहीं है। के कविता ने कहा कि उदयपुर में अपनी पार्टी के चिंतन शिविर में अपने खिताब में राहुल गांधी ने दावा किया था कि इलाकाई पार्टियां बीजेपी और आरएसएस से नहीं लड़ सकती क्योंकि उनके पास नजरियात की कमी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनसे लड़ सकती है। बीजेपी कांग्रेस के बारे में बात करेगी, कांग्रेस के रहनुमाओं के बारे में बात करेगी, कांग्रेस के कारकुनों के बारे में बात करेगी, लेकिन इलाकाई पार्टियों के बारे में बात नहीं करेगी क्योंकि वो जानते हैं कि इलाकाई पार्टियों की अपनी जगह है, लेकिन वो बीजेपी को हरा नहीं सकती क्योंकि उनके पास नजरिया नहीं है। राहुल गांधी के इन रिमार्क्स पर तकरीबन तमाम इलाकाई पार्टियों ने तनकीद की थी, बशमूल कांग्रेस के साबिक इत्तेहादी पार्टनर्स जैसे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस को साथी मुसाफिर बनना चाहिए और उन्हें ड्राइविंग सीट पर रहने देना चाहिए। कविता, जो निजामाबाद की साबिक रुकन पार्लियामेंट है, ने भी सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के आदिलाबाद यूनिट को नीलाम करने के फैसले पर बीजेपी ज़ेर क़ियादत मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। रुकन असम्बली गढ़वाल बी कृष्ण मोहन रेड्डी ने हल्का असम्बली गढ़वाल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकन असम्बली कृष्ण मोहन रेड्डी ने गढ़वाल हल्का असम्बली में वाक़े केटी दोडी मंडल के मलापुरम तांडे की सरहद में आबपाशी प्रोजेक्ट स्कीम के तहत तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। तकरीब में मुकामी टीआरएस कायदीन और महकमा आबपाशी के अहदेदारों ने शिरकत की। हल्का असम्बली जनगांव में शामिल नरमटा तरगुपुल्ला मंडल के मुख्तलिफ मुआवजात से वाबस्ता कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक दरख्वास्त गुजारों में मंजूरा रकमी इमदाद के चेक्स मुकामी रुकन असम्बली मुती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने आज अपने कैंप ऑफिस में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान तकसीम किए। इस मौके पर 293 दरख्वास्त गुजारों में 2,93,34,436 रुपए पर मुश्तमिल चेक्स तकसीम किए गए। अपने खिताब में उन्होंने हाजरीन से मुखातिब होकर कहा कि वज़ीर आला केसीआर रियासती अवाम, खासतौर पर गरीब और मुतवस्सित तबके से वाबस्ता खानदानों को शादी ब्याह के दौरान होने वाले माली मसाइल से
कमा हक़्क़हू वाकिफ होने के नतीजे में अपनी हुकूमत में शादी ब्याह के मौके पर माली इमदाद फराहम कर रहे हैं। तेलंगाना मुल्क की ऐसी वाहिद रियासत है जहां तमाम तबकात को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर तमाम फलाही स्कीमात मुहैया कराए जाते हैं। इस मौके पर मुतालिका मंडल्स के सरकारी ओहदेदार, अवामी नुमाइंदों और दरख्वास्त गुजारों की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असेंबली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार ने रियासत में बरइख्तियार टीआरएस से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वह हुकूमत तेलंगाना की तमाम फलाही स्कीमात और उस पर अमलवारी के मराहिल और बरामद करदा मुस्बित नताइज को नुमाया तौर पर रियासत के अवाम के सामने पेश करे और पार्टी के तंजीमी इस्तेहकाम में अवाम के अंदर शऊर बेदार करने में अपना मरकजी किरदार अदा करे। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला KCR रियासत के तमाम तबकात को तश्कील तेलंगाना के समरात पहुंचाने में मुकम्मल तौर पर संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। वो आज सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन में मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर सदर टाउन कमेटी की ज़ेर-ए-सदारत मुनक्किदा टीआरएस पार्टी के तौसी इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपने पुरजोश खिताब के दौरान इस बात का दावा किया कि रियासत तेलंगाना के तमाम तबकात खासतौर पर मुतवस्सित और सतह गुरबत से निचली जिंदगी गुजारने वाले खानदान काफी खुशहाल और मुतमईन हैं। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बाद मुकामात पर हल्की तवस्सत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश होगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश हुई। आजम तरीन दर्जा हरारत 42.3 डिग्री सेल्सियस जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया। हैदराबाद के महकमा मौसमियात की डायरेक्टर नागरत्ना ने जारिया साल शदीद बारिश की पेशकयासी की है। उन्होंने कहा कि रियासत में ज़राअत के लिए साजगार माहौल है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि जुनूब मगरिब मानसून के 5 जून को वस्ती कर्नाटक में दाखिल होने का इम्कान है, जहां हवा की रफ्तार के लिहाज से ये 8 और 10 जून के दरमियान इसके तेलंगाना में दाखिल होने का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून के सबब जज़ायर, अंडमान और निकोबार में शदीद बारिश मुतवक्को है। हवाएं जुनूब मगरिब से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि जारिया साल जुनूब मगरिब मानसून की एक हफ्ता पहले आमद मुतवक्को है। उन्होंने कहा कि जुनूब मगरिब मानसून के इस महीने की 27 तारीख तक मामूल के अमल से 4 दिन पहले केरला में दाखिल होने की उम्मीद है। मौजूदा मौसमी हालात के लिहाज से केरला में बेहतर बारिश की उम्मीद है। नागरत्ना ने कहा कि जुनूब मगरिब मानसून 8 और 10 जून के दरमियान तेलंगाना से टकराएगा। मौजूदा मौसमी हालात का तज्जिया करते हुए कहा कि इस साल शदीद बारिश का इम्कान है और यह मौसम ज़राअत के लिए साजगार है। रवा साल मार्च से गर्मी की शिद्दत देखी जा रही है और रियासत के तमाम अजला में दर्ज हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया है। नागरत्ना ने कहा कि तमाम अजला के कलेक्टर्स को रोजाना मौसम की रिपोर्ट्स भेजी जा रही है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मौसम की तफसीलात किसानों के लिए वक्तन फवक्तन दस्तयाब रहे। मदरसे रियाजुल उलूम फलकनुमा में ईद मिलाद व तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी आमिल जाफर पाशा ने की। मौलाना ने अपने सदारती खिताब में नौमुंतखब तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदरनशीन और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से दरख्वास्त की कि वो कौम के लिए बेहतरीन काम करें। ये दोनों ओहदे कौम के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे हर अमाल अल्लाह की खुशनुदी के लिए होनी चाहिए, न कि दुनिया के लिए। मौलाना जाफर पाशा ने दोनों चेयरमैन हजरात से दरख्वास्त की कि दोनों मिल्लत का दर्द समझे। उन्होंने कहा कि हमको हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें किसी के लिए मुसीबत न बना और हमसे वही काम करा जिससे आप और आपके हबीब राजी होते हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बहुत ही अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने फोन के इस्तेमाल में एहतियात का मशवरा दिया। उन्होंने तलबा से गुजारिश की कि इन दो नए चेयरमैनों के लिए दुआएं करें ताकि ये बेहतर तौर पर कौम की खिदमत कर सकें। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने अपने खिताब में कहा कि हमारी हुकूमत सेकुलर हुकूमत है। हम हुकूमत से फंड्स लाते हुए गरीब तलबा की खिदमत करना चाहते हैं। उन्होंने मदरसे के बच्चों से दरख्वास्त की कि वो दीन की खिदमत करें। उन्होंने सदरनशीन वक्फ बोर्ड वसीउल्लाह खान को वक्फ बोर्ड चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि मौलाना जाफर पाशा ने इस मौके पर बेहतरीन खिदमत अंजाम देने की दोनों को तलकीन की। उन्होंने कहा कि मदरसे के बच्चों से कहा कि हाफिज कुरान बनना बहुत बड़ा काम है। इस मौके पर दोनों चेयरमैनों की शॉलपोशी और गुलपोशी की गई।
जिले सिद्दीपेट गजबेल शरीफ टाउन में मुकामी तंजीमुल मसाजिद कमेटी की जानिब से टाउन और कुर्ब जवार के कमसिन बच्चों के मुफ्त इज्तिमाई खतना कराने की गर्ज से खतना कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर मोहम्मद अखलाक मलिक, डॉक्टर सैयद जाकिर हुसैन ने अपने मुआयनीन के जरिए 165 कमसिन बच्चों के खतना अंजाम दिए। इस मौके पर सदर तंजीमुल मसाजिद कमेटी गजबेल शरीफ मोहम्मद यूसुफुद्दीन अहमद की जेर सदारत मुनक़िदा तकरीब में मोहम्मद फारूक हुसैन रुकन कानून साज काउंसिल, अलहाज मोहम्मद अब्दुल कादर सदर अंजुमन मिल्लत इस्लामिया सिद्दीपेट, वी प्रताप रेड्डी सरनशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती कॉरपोरेशन, मोहम्मद जकीउद्दीन नायब सदर मजलिस बल्दिया गजबेल और दीगर ने शिरकत करते हुए अपने खिताब में कहा कि मुफ्त खतना कैंप का इनेकाद जरूरतमंद मुस्लिम खानदानों के लिए काफी सूदमंद और सहूलत बख्श है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी करदा बेशतर पुलिस मुलाजिमतों में जनकों को भी मसावी मौके फराहम करने का मुतालबा किया गया है। जनकों के एक वफद ने आज दफ्तर डीजीपी में पुलिस सिलेक्शन कमेटी के सदरनशीन से इस खुसूस में मुलाकात की और जोर देते हुए कहा कि दरखास्त फार्म में मर्द और खवातीन का कालम है, ताहम दीगर का कालम नहीं है। इसमें कालम का इजाफा किया जाए ताकि उनको दरखास्त दाखिल करने में आसानी हो। बाद अज़ां इस वफद ने BRK भवन में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात की और उनको भी मेमोरेंडम हवाले किया। इस वफद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके लिए सिलेक्शन का तरीक़ेकार अलहदा बनना चाहिए, क्योंकि मर्द या खवातीन की शक्ल में वो मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, इसलिए उनके बारे में अलग से तरीक़ेकार बनाया जाए। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल से पहले फैसला दिया था कि जनकों को मसावी हकूक़ दिए जाने चाहिए। स्पेशल क्राइम टीम CCS ने पुलिस स्टेशन टप्पा चबूतरा के हदूद में PDS चावल की गैरकानूनी तौर पर मुंतकिली और फरोख्त को नाकाम बना दिया। CCS टीम ने टप्पा चबूतरा के हदूद अलीनगर में वाक़ई एक मकान पर धावा करते हुए गैरकानूनी तौर पर मुंतकिली और फरोख्त किए जाने वाले 50 कुंटल PDS चावल को जब्त करते हुए मुलजिमीन को पुलिस स्टेशन टप्पा चबूतरा के हवाले कर दिया। मलकपेट पुलिस ने जाली तालीमी सर्टिफिकेट सरबाह करने वाले रैकेट को बेनकाब करते हुए यूनिवर्सिटी के जाली सर्टिफिकेट्स मुहैया करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मलकपेट में वाक़ श्री साई एजुकेशनल कंसल्टेंसी के मालिक केसरीकांत रेड्डी को गिरफ्तार किया गया, जो तलबा को हस्बे जरूरत एक यूनिवर्सिटी के जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स मुहैया कर रहा था। We have arrested two important accused in the fake certificate scam. One is Mr. Kushwa, who was Vice Chancellor of Sarvepalli Radhakrishna University, Bhopal from 2017 to 21, and another accused, Mr. Prashant Pillai, who is the present Vice Chancellor of Sarvepalli Radhakrishna University, Bhopal. This is a case which has been registered on 14 to 22 at Malakpet, and subsequently 4 FIRs were issued. After that, it was transferred. All these cases were transferred to SIT under CCS. ACP SIT, Mr. Venkateshwarlu, and Mr. Kishan, Inspector SIT, and other team. They have endless effort. They put lot of efforts and they worked for the last 3 months. And in this case, 7 agents, 19 students and 12 parents were arrested. And in the present case, one Mr. Prashant Pillai and SS Kushwa, who is a retired BC of Sarvepalli Radhakrishna, have been arrested yesterday and they are being produced to judicial custody today. In this, the mark sheet, provisional certificates, TC, migration, along with degree certificates were also seized. In SRK University, Bhopal, 44 certificates, fake certificates. जिला भद्राद्री कोत्तागुड़म के आश्वरावपेट मंडल में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन JSC की अपील के एक हिस्से के तौर पर मरकजी हुकूमत की जानिब से नए मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम के मुतालबे के तहत एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह फौरी तौर पर नए मोटर व्हीकल एक्ट से दस्तबरदारी अख्तियार करे। इस मौके पर एहतजाजियों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। एहतजाजी ट्रेड यूनियन कायदीन ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन JSC की अपील पर 19 मई को मनाए जाने वाले मुल्कगीर बंद को कामयाब बनाने की अपील की है। तकरीब में JSC कायदीन, पार्टी रहनुमाओं और दीगर ने शिरकत की।
कई लाख पौधे लगाने वाले पद्मश्री अवार्ड याफ्ता वीरामैया सड़क हादसे में जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के जिले खम्भम में उस वक्त पेश आया जब पौधों को पानी डालने चारशंबे की सुबह वो सड़क अबूर कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक ने जिले के पल्लेगुड़म के करीब उनको टक्कर दे दी। इस हादसे के फौरी बाद मुकामी अफराद ने उनको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने उनके मायने के बाद बताया कि उनके एक पैर में फ्रैक्चर आ गया है, उनका सर भी जख्मी हुआ है। इस हादसे की इत्तला के साथ ही रियासत की हुकूमत जमात टीआरएस के रुकन राज्यसभा और सरसब्जी और शादाबी में इजाफे के लिए बड़े पैमाने पर पौधे लगाने की मुहिम ग्रीन इंडिया चैलेंज की शुरुआत करने वाले वी संतोष कुमार ने उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स से बात की और उनको रामैया का बेहतर इलाज करने का मशवरा दिया। साथ ही रुकन पार्लियामेंट ने रामैया की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। टीआरएस के एक और रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने भी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को फोन करते हुए रामैया की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने बेहतर इलाज के लिए रामैया को हैदराबाद मुंतकिल करने की हिदायत दी। रामैया फिलहाल आईसीयू में जेर इलाज हैं। रामैया तेलंगाना में चिट्टियाला रामैया दरख्त लगाने वाला रामैया के तौर पर मशहूर है। साल 2017 में उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। एक खौफनाक वाकये में एक शख्स ने अपनी सास को मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया और उसके बचाव में आने वाले उसके खुसर और ब्रादर निस्बती को भी शदीद जख्मी कर दिया। यह वारदात आंध्र प्रदेश के पेठापुरम टाउन में पेश आई। पुलिस ने कहा कि रामम्मा की सुबह 6 बजे घर के वरांडे की सफाई का काम कर रही थी कि मुलजिम जो वहां छुपा हुआ था उस पर चाकुओं से मुतअद्दिद वार कर दिए। उसकी चीखों पुकार पर उसका शौहर और बेटा उसके बचाव में आए, ताहम उसने अपने खुसर और ब्रादर निस्बती पर भी हमला करते हुए उनको शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों की शनाख्त 56 साल सत्यनारायणा और 20 साल दिलीप के तौर पर की गई है। पुलिस की इत्तला के साथ ही वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए काकीनाडा के अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने पड़ोसियों से इस ताल्लुक से मालूमात हासिल की और मुलजिम रमेश की तलाश शुरू कर दी, जो मफरूर बताया गया है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। समझा जाता है कि रमेश के अपने ससुराली रिश्तेदारों से इख्तलाफात थे, क्योंकि शादी के 5 साल के बावजूद आला तालीम के बहाने वो उसकी बीवी को अपने पास रखे हुए थे। मुलजिम रमेश ने एम फार्मा की तालीम हासिल की, जबकि उसकी बीवी ने बीटेक किया है और वो बाज़ तकनीकी कोर्सेज की तालीम के लिए हैदराबाद में मुकीम है, जबकि उसका 4 साल बेटा उसके वालिदैन के साथ रह रहा है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।